हेलो गाइस, श्री शिवानमस्तुभ्यम। हम देखिए, आज हम गए हैं। आज का मेरा ब्लॉग है अपने ग्राम देवता को कढ़ाई चढ़ाने मम्मी के साथ। आज हम लोग के यहाँ कढ़ाई चढ़ रही है, 3 जगह कढ़ाई चढ़ेगी। तो अभी देखिए, पहले शुरुआत है। ये हम मतलब मायके के यहाँ डी बाबा हैं, तो डी बाबा के यहाँ कढ़ाई चढ़ाई जा रही है। देखिए, हम और मम्मी गए हैं। मम्मी अकेले नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए हम कोई आता है, चाहे भाभी लोग को लेके जाती हैं। तो इस टाइम पे हम लोग आ गए थे, तो मम्मी हमको लेके गई हैं साथ में। जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, कढ़ाई चढ़ाना, ग्राम देवता को कढ़ाई चढ़ती है 1 साल में 1 बार। तो चढ़ रही है कढ़ाई हम लोग के यहाँ। देखिए, पूरी छन चुकी है। गुलगुला मम्मी बना रही हैं। पूड़ी, गुलगुला और हलवा का प्रसाद बनता है डी बाबा को। ये मेरे घर के पास ही में डी बाबा हैं। इधर पास में मेरा घर है और यहीं बगल ही में डी बाबा हैं। पर वहाँ पे गांव में कोई रहता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जाकर ही मम्मी जाकर ही चढ़ाती हैं। गांव का घर में कोई रहता नहीं है, ताला लाक रहता है। तो मम्मी पूजा कर रही हैं डी बाबा का। साड़ी चढ़ती है और मम्मी कपड़ा भी चढ़ा रही है। साड़ी चढ़ाने के बाद कपड़ा चढ़ा रही हैं। धार दी जाती है। पहले डी बाबा का कर लेंगी। शुरुआत डी बाबा से मम्मी की हैं, तो डी बाबा करने के बाद जाएंगी मम्मी काली माता को कढ़ाई चढ़ाने। चलिए, आज हम अपने गांव के देवता लोग को दिखाते हैं जहाँ मम्मी कढ़ाई चढ़ाती हैं। आटे का ही दीपक बना के मम्मी दीपक जला रही हैं। मम्मी को लगता है कि पूजा पाठ में मेरा मन लगता है, तो हमेशा मम्मी चाहती कोई पूजा पाठ हो तो हम रहें। तो हम आ गए थे, तो मम्मी हमको लेके गई साथ में। अपने गांव के देवता का पूजा 1 साल में ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपका परिवार को, अपने परिवार को खुशहाल रखना है, तो अपने ग्राम देवता का पूजा हमेशा करना चाहिए। तो भले ही शहर में हो, पर अपने ग्राम देवता को कभी ना भूलें। देखिए, मम्मी चढ़ा चुकी हैं प्रसाद और दीपक जला चुकी हैं। अब धार देने जा रही हैं। देखिए, मम्मी धार दे रही हैं। बहुत लोग को पता नहीं है धार होती क्या। बहुत जगह मिलता भी नहीं है धार, पर अभी भी गांव में मिलता है धार। हम लोग क्या भी नवरात्र में 9 दिन धार दिया जाता है नीम के पेड़ में। अब यहाँ की पूजा हो गई। अब देखिए, ये मेरा घर, गांव का घर है जिसमें ताला लाख है। ये मेरी जन्मस्थली है।
तो जब यहाँ पे आए गए तो सोचे आप लोग को अपनी जन्मस्थली दिखाई देते हैं। तो देखिए मेरी जन्मस्थली है। अभी गांव का घर देखिए, ये मेरे यहाँ सरकारी मशीन मेरे बाबा लगवाए थे। ये मेरा गांव का घर है। अब हम लोग वहाँ की पूजा करके आ चुके हैं काली माता के यहाँ। यहाँ काली माता का स्थान है, मेरे गांव की काली माता है। तो देखिए यहाँ पे काली माता को कढ़ाई चढ़ाएंगी मम्मी। ये बरगद का पेड़ है, उसके नीचे देखिए हम हलवा बना रहे हैं। पूड़ी बन चुकी है, गुलगुला भी छाड़ चुकी है, अब हलवा बना रहे हैं। जब हम बना लेंगे फिर मम्मी चढ़ाएंगी, कढ़ाई चढ़ाएंगी प्रसाद काली माता को। देखिए बन चुका, मम्मी चढ़ा रही हैं, लेके साड़ी चढ़ा रही हैं, यहाँ की काली माता प्रसाद चढ़ा रही हैं, दीपक जलाएंगी, धार देंगी। मेरी मम्मी कढ़ाई चढ़ा रही हैं। इतनी तेज हवा थी कि वो लोग गाँव से दीपक जल ही नहीं रहा था, तो किसी तरीके से होता है। ईट उट लगा कर देखिए यहाँ पे काली माता का स्थान है। हम जलवाएं दीपक को। देखिए मम्मी चढ़ा चुकी हैं। मौसम अच्छा था इसलिए ज़्यादा धूप नहीं थी, तो अच्छे से चढ़ गई कढ़ाई। ये तो धूप बहुत तेज़ रहती है, बहुत दिक्कत होती है कढ़ाई चढ़ाने में। लेकिन हर जगह भगवान जी साथ देते हैं ना। भगवान जी का कार्य करने जाइए तो भगवान जी खुद साथ देते हैं। मम्मी जला रही है, दीपक नहीं जला पाएंगी, फिर हम जला देंगे दीपक को किनारे। अब काली जी की पूजा हो चुकी है। मम्मी आ गई बुढ़ऊ बाबा के यहाँ। ये हम लोग के गांव के बुढ़ऊ बाबा हैं, मतलब 3 जगह कढ़ाई नहीं बताएं आप लोग को शुरू में, 3 जगह कढ़ाई चढ़ाएंगी। डी बाबा चढ़ चुका, काली माता के यहाँ चढ़ चुका, अब आएंगे मम्मी बुढ़ऊ बाबा। ये तो इतने मतलब यहाँ इतने सारे खेत ही खेत हैं, किसी का घर नहीं है। तो यहाँ पे तो इतनी तेज़ हवा लगती है कि बिना ईंटे उटे काट के खाना बना ही नहीं सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए ईंटे का पूरा खूब आड़ लगा के वहाँ पे गैस रख के हम लोग मम्मी हम पूरी बेल रहे हैं, मम्मी छान रही हैं। देखिए बन चुका है हमारा प्रसाद। मम्मी प्रसाद उधर चढ़ा रही हैं। फिर कहीं वहाँ पे कुत्ता बैठा था, मतलब काला कुत्ता, तो भैरव बाबा, तो उनको हम प्रसाद देने जा रहे हैं, मतलब पूड़ी हलवा और गुलगुला। देखिए यहाँ पे बैठे हैं इनके नीचे, तो यहीं पे हम उनको दे दिए खाने के लिए। लेकिन जब तक हम खड़े रहे तब तक वो नहीं खाएं, डर की वजह से। जब हम वहाँ से चले गए तब वो खा लिए। पूजा हो चुकी है। मेरे बुढ़ऊ बाबा के आसपास 2 भट्टे हैं, भट्ठा है जो कि यहाँ पे ईंट बनती है। तो देखिए ये सारा भट्टा है। मेरे गांव में 2-2 भट्टा है, ईंट का भट्टा जिसमें ईंट बनती है। अब यहाँ पे मेरे गांव की बहुत ही फेमस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिवालय, जहाँ पे भोले बाबा पार्वती माता हैं। और ये कोई मतलब बाबा के पापा लोग भी नहीं बता सकते कब की बनी है, कोई नहीं जानता ये कब की मंदिर बनी हुई है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। आप जो भी मन्नत मांगे और भोले बाबा यहाँ पे पूरी करते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे मेरे बाबा कहते थे रात में कोई रुक नहीं सकता था। रात में भोले बाबा किसी को यहाँ पे रहने ही नहीं देते हैं। तो दिन में तो इतनी शांति मन में, जितना भी अगर आप कितने भी अशांत हों, अगर इस मंदिर में आके बैठ जाए तो इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है। ये तो हम खुद मतलब यहाँ इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं।
गांव से मेरे थोड़े दूर हट के हैं। तो हम लोग सब हर जगह कढ़ाई चढ़ाने के बाद यहाँ आकर भोले बाबा का दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सुबह से कुछ खाए पिए नहीं थे, बज गए थे 1 बजे भी हम लोग भी थोड़ा सा प्रसाद खा के पानी वानी पिए। पापा मार्केट से समोसा लाए थे, नमकीन लाए थे, तो हम लोग यहीं पे भोले बाबा का दर्शन करने के बाद यहीं पे हम लोग खाए पिए। गर्मी मतलब धूप नहीं थी पर गर्मी तो बहुत ही थी, प्यास बहुत तेज़ लगी थी। तो मम्मी कहीं कढ़ाई चढ़ा ले हर जगह, तब पानी पीते हैं। तो हर जगह चढ़ चुकी, अपने भोले बाबा का दर्शन कर लिए। और दर्शन करने के बाद हम लोग खा पी लिए। फिर हम लोग अब देखिए मेरे पापा पूजा कर रहे हैं। ये मेरे पापा हैं जो कि पूजा कर रहे हैं भोले बाबा की। और हम मम्मी भी पूजा कर लिए भोले बाबा का। यदि आपकी कोई भी मन्नत कुछ भी रहे, आप भोले बाबा पर विश्वास करिए, भोले बाबा हर चीज़ पूरी करते हैं। मेरी तो किए हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग बस एक बार विश्वास करके देखिए, भोले बाबा आपकी हर मन्नत पूरी करेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही पुरानी मंदिर है। गांव में इसलिए फेमस नहीं है, अगर ये किसी शहर में रहे तो इतनी ये फेमस मंदिर है। मेरी तो भोले बाबा बहुत सारी मन्नत पूरी किए हैं, तो हमको बहुत आस्था है अपने भोले बाबा से। तो अब हम लोग वहाँ से अब निकल लिए। यहाँ चकरपानपुर में एक मंदिर है, ये दुर्गा जी की मंदिर है, और ये भी नई बनी है। यहीं पे अभी यज्ञ चल रहा था। तो ये एक स्कूल है, स्कूल के अंदर मंदिर है। तो हम लोग पापा से कहे चलिए हम लोग दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे आकर। तो यहाँ पे भी रुक के हम लोग दर्शन किए, दुर्गा जी की परिक्रमा किए। दुर्गा जी की परिक्रमा करने के बाद देखिए हम लोग यहाँ आस पास में बहुत सारी मंदिर, मतलब भोले बाबा की थी, राम जी लक्ष्मण जी सीता माता की थी, हनुमान जी की थी, बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर। उस मंदिर के अंदर ही बहुत सुंदर ही गार्डन बना था। देखिए, ये देखिए भोले बाबा की है मंदिर। देखिए ये भोले बाबा हैं और इधर हनुमान जी हैं। सबका दर्शन कर लिए हम लोग। दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। ये देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन बना है मंदिर के अंदर। स्कूल है, स्कूल के अंदर मंदिर है। और देखिए मंदिर के अंदर इतना सुंदर गार्डन बना है, खूब सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये देखिए
कितना सुंदर गार्डन है। अब देखिए, अब हम लोग निकल चुके हैं घर के। अब हम लोग घर पे आ गए हैं। हे गाइस, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? यदि आप लोग को पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।